5 जनवरी को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल आ रहे हैं। हाल ही में 3 राज्यों की प्रचंड जीत के बाद पहली बार नड्डा हिमाचल आ रहे हैं। ऐसे में जश्न के साथ लोकसभा चुनावों में चारों सीटों पर जीत के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। नड्डा के हिमाचल दौरे पर कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा है। कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि 1 साल पहले बीजेपी को जनता ने सत्ता से बाहर किया। केंद्र सरकार कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद प्रदेश से भेदभाव कर रही है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। आप लोगों के माध्यम से कुछ विषयों पर चर्चा करना चाहता हूँ। 5 तारीख से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का हिमाचल का दौरा है और हिमाचल के कुछ हिस्सों में रोड शो करने जा रहे हैं। पहले तो मैं आदरणीय नड्डा जी का स्वागत करता हूं कि उनको हिमाचल की याद आई चुनावों की बेला के ऊपर। उनके इस रोड शो और आगमन और जो पॉलिटिकल एक्टिविटी वो हिमाचल प्रदेश में करने जा रहे हैं, वो किसी भी राजनीतिक दल का अधिकार है। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, सभी पार्टियां अपनी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करेंगी, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। 1 साल पहले हिमाचल प्रदेश में भाजपा को लोगों ने सत्ता से बाहर किया और कांग्रेस पार्टी को प्रदेश में सरकार बनाने के लिए जनादेश भी दिया, आशीर्वाद भी दिया। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 1 वर्ष में जो काम किया उसका लेखा जोखा धर्मशाला में जो रैली आयोजित की गई उसमें माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे प्रभारी राजीव शुक्ला जी और तमाम नेता जो हैं वो जनता के समक्ष रख चुके हैं। उस विषय में मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, लेकिन मेरे नड्डा जी से कुछ सवाल हैं क्योंकि उनका ताल्लुक, और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं लेकिन उनका संबंध हिमाचल प्रदेश से है, तो इसलिए मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। और मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब हिमाचल प्रदेश में सत्ता से बाहर हुई और कांग्रेस पार्टी को लोगों ने जनादेश दिया, कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी, उसके उपरांत लगातार हिमाचल प्रदेश के साथ केंद्र की भाजपा सरकार ने भेदभाव किया है, सौतेला व्यवहार किया है, जिसके कई उदाहरण हैं। जिसमें जो सरकार की कर्ज लेने की सीमा थी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आपको याद होगा, उस सीमा को केंद्र सरकार ने बढ़ाया था, लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ केंद्र की सरकार ने उस कर्ज लेने की सीमा को घटा दिया। इसी के साथ जो विदेशी फंडिंग से हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चलते थे, उन पे उनकी जो लोन की सीमा थी उसको कम कर दिया गया। और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो प्रदेश की आर्थिक बदहाली भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई है, उससे प्रदेश को उबारने के लिए कुछ ऐसे निर्णय लिए जिससे प्रदेश का जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो। कोई नए स्रोत जो रेवेन्यू है उसको जनरेट करने के ढूंढने का प्रयास सरकार ने किया, जिसमें वाटर सेस सरकार ने लगाने का फैसला लिया, जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर। उस फैसले के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने पावर मिनिस्ट्री की तरफ से जो पावर प्रोजेक्ट्स चलाने वाली कंपनीज हैं उनको हिदायत दी कि वो वाटर सेस ना दें, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं। तो ये एक बहुत बड़ा हिमाचल विरोधी कदम केंद्र की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनकी शय पे, उनके कहने पे और एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत लिया गया। क्योंकि जो वाटर सेस हिमाचल में लेने का सरकार ने फैसला किया, वही वाटर सेस भारतीय जनता पार्टी रोड स्टेट उत्तराखंड में भी लिया जा रहा है, वो JNK में भी लिया जा रहा है और मणिपुर में भी लिया जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश ने जब ये वाटर सेस लगाने का फैसला किया ताकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जो है वो अपना जो प्रभाव था, अपनी जो सत्ता थी उसका उन्होंने इस्तेमाल किया और हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने का प्रयास किया। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कर्मचारियों के साथ वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो OPS लागू करेंगे। हमारी सरकार ने की
ओपीएस लागू की, और एनपीएस और ओपीएस ख़त्म करने के एब्स में 1750 करोड़ रुपया जो था वो केंद्र सरकार से पर एनम हिमाचल प्रदेश को मिलता था। जैसे ही ओपीएस लागू हुआ, प्रदेश सरकार को कर्मचारियों को लाभ देने के लिए केंद्र सरकार ने दंडित करने का फैसला किया और वो 1750 करोड़ रुपया जो पर एनम हिमाचल प्रदेश को दिया जाता था, वो ग्रांट जो थी वो बंद कर दी गई। तो इस तरह